वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का आगाज करते हुए आपको खबर देंगे हैदराबाद से, जहां पर मारूफ कारोबारी शख्सियत शकील अख्तर की रिहाइशगाह पर हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम का जश्न विलादत भरपूर अंदाज में मनाया गया और इस हवाले से महफिल समा का एहतमाम भी किया गया। महफिल का अहवाल जानते हैं शाजिब शेख की इस रिपोर्ट में। जश्न मौलूद काबा, जश्न विलादत बासआदत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हैदराबाद की मारूफ कारोबारी शख्सियत शकील अख्तर की रिहाइशगाह पर महफिल समा का एहतमाम भी किया गया। हर साल ये अज़ीमुल शान प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है मौला कायनात की विलादत के सिलसिले में। अल्लाह ताला इसे कबूल करे। हम जिस तरह हम तमाम बुजुर्गान दीन के उर्स मनाते हैं, हर बुजुर्गान दीन का सिलसिले के बुजुर्गों के उर्स के दिन मनाते हैं, इसी तरह से मौला कायनात मौला की विलादत पर भी इस जश्न को आम किया जाए। महफिल समा का एहतमाम मोहम्मद अमीन कादरी की ज़ेर सदारत, जबकि सैयद जुनैद अहमद शाह और सैयद अरशद शाह की ज़ेर सरपरस्ती किया गया। महफिल में सईद अहमद ने बतौर मेहमान खास शिरकत की और नकाबत के फराइज शुएब नज़ीर ख्याल ने अदा किए। बड़ा मज़ा आया है और लाइकीना को जो इसमें शरीक हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद इसमें तरक्की दे और खुदावंद करीम इस महफिल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने इस महफिल के लिए अपने वक्त को निकाला, अपनी जान को लगाया, अपने माल को लगाया। अल्लाह पाक उनको हर एक के बदले लाख लाख अता फरमाए। महफिल समा में मुल्क के मारूफ कव्वाल अहद अली ओ अमनवा और शकील साबरी ओ अमनवा शरीक हुए और अपनी कव्वालियों से समा बांध दिया, जबकि महफिल के अख्ताम पर लंगर का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पतोकी जिला भर में बच्चियों से ज्यादती के बाद कत्ल के वाकयात ना रुक सके। 8 साल बच्ची के अगवा के बाद कत्ल के मामले पर मेट्रो 1 न्यूज ने मजीद इंकशाफात सामने ले आया। पुलिस जराये के मुताबिक मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। 20 रोज गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। 3 रोज कबल बच्ची की लाश गांव के करीब नाले के पास से बरामद हुई थी। बच्ची नवाई इलाके कोट खरड़ सिंह में गुज़िश्ता माह की 15 तारीख को अगवा हुई थी। गुजरांवाला पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुसाफिर बस और गाड़ी से बसंत पर फरोख्त के लिए लाई जाने वाली 25,000 पतंगों और सैकड़ों की तादाद में ड्योर की चरखियों बड़ी खेप पकड़ ली है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम डार, बताइएगा। बिल्कुल नए तैनात होने वाले सिटी पुलिस ऑफिसर अयाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजों पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिला में थाना मॉडल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुसाफिर बस और गाड़ी से 25,000 के करीब पतंगे और सैकड़ों की तादाद में डोर की चरखियाँ बरामद करके 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये का कहना है कि जो गिरफ्तार मुलजमान है वो बरसात के मौका पर इन पतंगों डोर की चरखियों को गुजरांवाला दीगर जिला में सप्लाई करना चाहते थे और गिरफ्तार किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला अयाज शरीफ का कहना है कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है और सिटी पुलिस पतंगबाजों पतंग फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी जारी रखेगी। जी मंडी भावदीन में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जिला कौंसिल हॉल में परचम कुशाई की गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास जुल्करनैन अवान ने की है। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारत के काज़िबाना कब्जे और मसालिम का नोटिस ले। कश्मीरियों से उनकी आज़ादी का हक कोई नहीं छीन सकता। उनका कहना था कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। तकरीब के बाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली शुरा का कश्मीरी अवाम से सारे यकजहती के नारे लगा रहे थे। रैली जिला कौंसिल हॉल से शुरू होकर कैनाल रिवर रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने हाथों में कश्मीर के झंडे, यौम यकजहती कश्मीर के बैनर्स और नारों से मजीद कहते थे कि अब कश्मीर हमारा है, कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता। जमात इस्लामी सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जमात इस्लामी सफदराबाद के कारकुनों और अहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सफदराबाद के ज़ेर एहतमाम कश्मीर डे के हवाले से यकजहती कश्मीर रैली मुनक्किद हुई। रैली की क़यादत उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मियाँ असदुल्ला, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाफिज इरशाद गुज्जर, केम जमात इस्लामी जिला शेखुपुरा राणा मुमताज अहमद खान ने की। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और ओहदेदारान ने
कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका का रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि जिसको पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवाओं की हुकूमत होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान के साथ ये कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी अपने कश्मीरी माओं बहनों और भाइयों के साथ पूरे मुल्क के अंदर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और आज का ये दिन हम कश्मीरी माओं और बहनों को ये पैगाम देते हैं कि हमारा जीना मरना सब कुछ हम इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ हैं। और इसके साथ आज के ये जालिम और नाहल और नलायक हुक्मरानों को ये पैगाम है कि ये जो यहूदी लॉबी एजेंट हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, खुदारा होश के नाखल लें और कश्मीरियों का साथ दें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डेरा गाजी खान के ज़ेरे तमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। शुरका ने मेट्रो वन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जी, मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा जिन्होंने डेरा गाजी खान में यहाँ 8 ब्लॉक से एक रैली निकाली और प्रेस क्लब पे जाकर इख्तिताम पजीर हुई। उनसे जानेंगे जी इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए आप? 75 साल से कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनके हुकूक भारत गसब कर रहा है मुतवातर। यूएनओ के सारी करारदादें अल्हम्दुलिल्लाह पेश होती रही हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि हम आज कश्मीरी भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके हक हर दुख दर्द में उनके इंशाल्लाह साथ हैं। और 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सरहदों पर हाथों की जंजीर बनाई जाती है। ये इस बात की दलील है कि हम आज भी कश्मीर के साथ हैं और जब तक ये आज़ादी इंशाल्लाह नहीं मिल जाती हम कश्मीर के साथ रहेंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के साथ है और जब तक पाकिस्तान रहेगा कश्मीर रहेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है वो कलमे की बुनियाद पर है। कश्मीर के हवाले से जी, जुलूस के हवाले से, कारकुनान के हवाले से हम इंशाल्लाह भरपूर ताउन करेंगे। जी, इनका कहना था कि पाकिस्तानी सुन्नी तहरीक का एक कारकुन कश्मीर के लिए बेचैन है और कश्मीर की आज़ादी के लिए अगर सुन्नी तहरीक की जरूरत पड़ेगी तो उनका कारकुन हाजिर है। जी, कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। समंदरी में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एमसी ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान ने की, जबकि इस मौके पर समंदरी एमसी ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में रेस्क्यू, पंजाब पुलिस, असातिज़ा, स्टूडेंट समेत अक़लियती बिरादरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान का कहना था कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुश्तरका तौर पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यहाँ का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान कश्मीर के साथ है और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। उमरकोट में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया गया। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जिले के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। जिले के मुख्तलिफ शहरों कबरी, सामार, पथोरो समेत दीगर शहरों में यौम यकजहती कश्मीर रैलियां निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मरकजी रैली डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर MB राजा दारेजो की क़यादत में DC ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शग्गाफ नारे लगाते रहे। रैली में डिप्टी कमिश्नर MB राजा दारेजो, SSP एजाज अहमद शेख, DHO फरीद अहमद समेत जिले के अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती किया। यहाँ पे प्रेस क्लब उमरकोट में एक हमने रैली निकाली थी जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर हमारी प्रेस क्लब तक आई। उसमें हमारी जो उमरकोट की आवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि कश्मीर की आवाम की जो उमंगें हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तय की जाएं। और ये एक उसूली फ़ैसला होगा कि आप किसी भी आवाम को उसका खुद फैसला करने दें और जो भारत उनके ऊपर 75-80 साल से जुल्म ढा रहा है उन जुल्म को ख़त्म किया जाए। हमने रैली निकाली है 5 फ़रवरी के हवाले से। इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ना सिर्फ हमारे अवाम में और नौजवानों में बल्कि पूरी दुनिया को भी पैगाम दिया जाए
کہ جو انڈیا ظلم کر رہا ہے کشمیری عوام کے اوپر اس کو بند کیا جائے۔ بھر کی طرح جتوئی میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے شہر سلطان اور جتوئی شہر میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ شہر سلطان میں آرائے اتحاد اورینٹ اسکول کے پرنسپل ملک اصغر کی قیادت میں جتوئی میں انجمن تاجران اور میونسپل کمیٹی جتوئی کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر جتوئی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انجمن تاجران، شہری تنظیمیں، سول سوسائٹی، اسکول کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر کے حق اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ بھارت کا کشمیر پر ظالمانہ قبضہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ شیخوپورہ میں مہنگائی مکاؤ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ شیخوپورہ میں مہنگائی مکاؤ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار سرفراز ڈوگر کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ ریلی میں 500 سے زائد گاڑیاں اور سینکڑوں موٹر سائیکلیں شامل تھیں۔ نوجوانوں بزرگوں کے جوش و جذبے نے ریلی کو 4 چاند لگا دیے۔ شیخوپورہ ریلی صفدر آباد روڈ ڈیرہ ڈوگرہ سے خانقاہ ڈوگرہ کی جانب رواں دوا۔ ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت کی۔ ڈیرہ ڈوگرہ سے چوک پھلوان تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد مرچ مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے رائے کے شہریوں کی پریشانی مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک قیصر امین سے۔ جی قیصر امین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد مسالہ جات اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ گھی کی بات کی جائے تو گھی پہلے 480 روپے فی کلو ریٹ تھا، لیکن اس وقت 560 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ دال کی بات کی جائے تو دال پہلے 200 روپے میں فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت 260 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ جبکہ چاول کی بات کی جائے تو چاول جو 280 روپے میں فروخت ہو رہے تھے، لیکن اس وقت 360 روپے میں فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ مزید ہم شہریوں سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ آج کل کے دور میں جو ہے نا، غریب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دن کو دکانداری کرے اور رات کو گھر جاتا ہے نا، تو یقین کرو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ دال کو دیکھو، چاول کو دیکھو، آٹے کو دیکھو، چھولے کو دیکھو، ہر چیز جو ہے نا کتنا مہنگا ہوا ہے۔ اگر تمہارا کوئی مہمان آ جائے نا، یقین کرو اس کے آگے آپ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ کہ چاول اگر تو پکائے گا نا، 1 کلو چاول پکانے میں کتنا خرچ آتا ہے، اس میں پیاز جب ڈالتا ہے نا 250 روپے تو اس کا کلو ملتا ہے۔ ہر چیز کیوں دیکھو کیا ریٹ ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے نا مہنگا ہو رہا ہے۔ کل میں پشاور گیا تھا، راستے کا کرایہ 2200 روپے پیٹرول کی وجہ سے، تو میں وہاں سے لے کر تو کیا ہو یار، ہر چیز جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہے، ایسا ہی آیا، خالی خات آیا۔ خدا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں سدھر جاؤ۔ حکومت کے گزارش ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوگی، غریب دی 2 ٹائم دی روٹی کماؤنی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ مزدور آدمی ہے ہاں، دالاں بھی مہنگیاں ہو گئی نے، گھی بھی مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، پٹرول بھی مہنگا ہو گیا، شہر آئی دا کرایہ اگے نالوں زیادہ لگتا ہے، بجلی دے بل بھی زیادہ آتے ہیں، گھر دا چلانا مزدور بندے واسطے بڑا مشکل ہو گیا۔ مہربانی حکومت اگے عرض کرنے ہیں کہ ساڈا غریباں دا کوئی سوچا جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا یہی کہنا کہ ہم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اب کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری پریشانی ہے وہ مزید زیادہ ہو چکی ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا را اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ جی سعدآباد کی انتظامیہ آٹے کے بحران پر قابو نہ پا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم سارا دن لائنوں میں لگ کر 10 کلو آٹے کی تھیلی لیں یا اپنی دیہڑی کمائیں۔ موجودہ حکومت نے قریب شہریوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ مزید وہاں کی کیا صورتحال ہے، یہ بتا رہے ہیں سعدآباد سے ہمارے نمائندے محمد شہباز میرانی۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ حکومت بدلی، چہرے بدلے، نہیں بدلی تو غریب عوام کی قسمت نہیں بدلی۔ میں اس وقت موجود ہوں سعدآباد کے نوائی علاقہ احمد پور لمحہ کے مین بازار میں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لمبی لائنوں میں لگے خواتین، مرد، بوڑھے، بچے، یہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے بچے نہیں، یہ وہ غریب عوام ہے جو سارا دن 10 کلو آٹے کی تھیلی کے اصول کے لیے کئی گھنٹے لائنوں میں لگ کر ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب ہماری جو ہے شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا
कि हम सारा दिन अपनी दिहाड़ी कमाएं या 10 किलो आटे की थैली के लिए कई कई घंटे लाइनों में लगकर जलील खुआर हों। दूसरी जानिब जब हमारी खवातीन से बात हुई तो खवातीन का ये कहना था कि हम सारा दिन कई कई घंटे लाइनों में लगकर आटे के असूल के लिए जलील खुआर हो रही होती हैं। शहरियों ने और खवातीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, ज़िले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि खुदारा जो आटे की सब्सिडी है वो हर दुकान पर आम की जाए ताकि हमें जो 10 किलो आटे की थैली आसानी से मिल सके और हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा चल सके। जी। लंदन में बढ़ती हुई महंगाई से सफेद पोश आदमी 2 टाइम की रोटी तक से महरूम हो गया है। मजीद जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हाकिम अली बोदला से। जी बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। उड़ान और पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ तो पेट्रोल की लाइन में और दूसरी तरफ आटे की लाइन में लोग लगे हुए हैं। इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सब्जी आटे की बात करें तो आटे में लाइनें इतनी देखने को मिलती हैं, औरतें जलीलो ख्वार हो रही हैं। तो दूसरी जानब अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में भी लाइनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। महंगाई की इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आवाम बिल्कुल पिस चुका है। गरीब तबका हमारी आला अवाम से अपील है कि लिहाजा इस महंगाई को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और गरीब को सुख का सांस दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा है और दूसरी तरफ महंगाई है, तो इन शहरियों का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जो आटे का बुरान है उसकी किल्लत को ख़त्म किया जाए। जी। खूबसूरती में इजाफा करते जड़ावाला के मशहूर फवारा चौक पर बनाए गए फवारे अरसा दराज से खराबी का शिकार हैं। लाखों रुपए से तैयार हिफाजती दीवार भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। इंतजामी की जानिब से गफलत का शिकार फवारा चौक पर हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद शहरियों से बात कर रहे हैं। शहरियों का क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। जी, मैं इस वक्त जड़ावाला मशहूर जगह फवारा चौक में मौजूद हूँ। ये फवारा चौक बड़ी लागत से ये तामीर किया गया और शहरियों का ये कहना है यहाँ पर नशई हजरात आते हैं, वो अपने आप को टीके लगाते हैं, नशा करते हैं और जो यहाँ की है अपनी इंतज़ामिया वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही है। इस बारे में हम जानते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं जी? सर की कहना है फवारे जो ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਵਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। जड़ावाला की खूबसूरती का कोई आम शहर जाओ तो जड़ावाला बहुत खूबसूरती नजर आती है, लेकिन इतने खूबसूरती कोई नहीं। नशई दिन रात नशई इतने बैठे होंगे, टीके ला रहे हैं बच्चे, कहते फवारा चौक चलिए जो चलते थे बहुत खूबसूरत लगते थे। साड़ी यही गुजारिश है इंतजामिया अगे कि फवारे को बहाल किया जाए ताकि जड़ावाला की खूबसूरती में इजाफा हो जाए। जी, आपने सुना कि शहरी का यही कहना है कि ये फुहारे कुछ देर पहले तक चलते रहे लेकिन आज ये बंद है। ये खूबसूरती थी यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आते थे, हम भी इधर आते थे और हमें काफ़ी इंजॉय करने का मौका मिलता था, लेकिन ये ख़राब हो गए हैं। अरबाब इख्तियार से इनकी अपील है और लोकल इंतज़ामिया से अपील है कि इन फुहारों को बहाल किया जाए, इनको ठीक किया जाए ताकि ये जो इंजॉयमेंट है ये जारी रहे और जड़ावाला की खूबसूरती में इजाफा होता रहे। जी। कराची के जराइम में मुलव्विस गिरोह के अरकान मीरपुर खास में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान ने मीरपुर खास में दर्जन से जायद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। SSP मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की हिदायत पर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद की सरकोबी करते हुए बैनुज़लाई गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने हालिया दिनों में होने वाले जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। मुलजिमान का ताल्लुक मलीर कराची से है। मुलजिमान ने कमोबेश 18 डकैती की वारदातें की हैं जिसमें मोबाइल फोन्स, कैश, असलहा और मोटरसाइकिल शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अहमद वल्द अब्दुल रहमान और यूसुफ बलोच गोट मलीर कराची और निसार वल्द फिदा हुसैन अब्बासी यूसुफ गोट मलीर कराची शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी इतवार के रोज अमल में आई। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मीरपुर खास में होने वाली दर्जनों डकैतियों का भी इंकशाफ किया है। सियालकोट में डस्का के इलाके मोथरा में मोबाइल उठाने पर चचा ने 13 साल भतीजे पर वहशियाना तशद्दुद किया। रस्सियों से हाथ पांव बांधकर तशद्दुद की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। 13 साल अब्दुर्रहमान को मार मार कर कमरे में बंद कर दिया गया। तशद्दुद के बायस लड़के की हालत गैर हो गई। लड़का कई घंटे कमरे में मार खाता रहा और रोता और सिसकता रहा। मुतासरा बच्चे के मुताबिक माजूर माँ बाप छुड़वाने आए तो उन पर तशद्दुद किया। लड़के की मां ने अहले मोहल्ला को इकट्ठा कर लिया जबकि पुलिस ने आकर रस्सियों से बंधे बच्चे को खुलवाया।
मुल्तान थाना अल्पा के इलाके में मामूली तल्ख कलामी पर मुकामी सहाफ़ी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के इलाका थाना अल्पा के इलाके में मामूली तल्ख कलामी पर सहाफ़ी पर दिन दिहाड़े फायरिंग। मकामी प्रेस क्लब के सहाफ़ी सज्जाद बप्पी फायरिंग से महफूज रहे। मुल्ज़म शहजाद व दीगर ने सहाफ़ी के घर आकर भरे बाजार में सीधे फायर मारे। सहाफ़ी सज्जाद बप्पी दीवार की ओट का फायदा लेकर महफूज रहे। मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए इलाके में खौफ और हरास फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। सहाफ़ी सज्जाद बप्पी का कहना था, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, मुल्ज़िम शहजाद उसका नाम है, वारदातों में ये लोग मुलविस हैं। तो सीपीओ मुल्तान साहब से मेरी दरखास्त है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ा जाए। मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, आज मुझे फायर मारने। थाना अल्पा गुलाम सरवर वाक़े की इत्तला मिलते ही नफरी समेत मौके पर पहुंच गए। गोलियों की खोल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकामी प्रेस क्लब के सहाफ़ी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए सीपीओ मुल्तान से अपील की है कि फिलफौर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। पुल में 3 रोज कबल थाना इस सेक्शन की हुदूद बलोच कॉलोनी की रिहायशी खान मोहम्मद जमाली, अब्दुल रशीद जमाली और असगर अली भंवर 3 रोज से लापता हैं। तलाश करने के बावजूद ना मिल सके। बुरसा ने अगवा का शक जाहिर करते हुए थाना इस सेक्शन पुलिस पहुंचकर इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज करवा ली। इस मौके पर बुरसा का कहना था कि 3 रोज कबल घर से मुसलसल तलाश करने के बावजूद ना मिल सके। हमें शक है कि तीनों बच्चों को अगवा किया गया है। उन्होंने हुकूमत वक्त और SSP जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि तीनों नौजवान को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। भावलनगर पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा गेजानी ने कार्रवाई करते हुए 3 साल कबल लाहौर से चोरी हुआ मोटरसाइकिल बरामद कर लिया और चोर को गिरफ्तार करके थाने सदर के हवाले कर दिया है। मुलजिम ने चोरी का एतराफ किया, जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा थाना सदर भावलनगर दर्ज करवा कर पाबंदी सलासल करवा दिया गया। इंचार्ज पोस्ट राव मोहम्मद इरफान ने बताया कि जब मालिक मोटरसाइकिल को इत्तला मिली तो मुतालिक बरामदगी मोटरसाइकिल दी गई तो पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शिफ्ट इंचार्ज आतिश ईशान ने कहा कि आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। आइंदा भी तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार पेट्रोलिंग का शुआर, इसकी पासदारी की जाएगी। पतोकी पुलिस ने 2 डकैत गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। दौरान कार्रवाई ताहिर उर्फ ताहिरी और राशिद उर्फ शादू के 6 कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए और 3 तोला जेवरात और नाजायज असलिया बरामद हुआ। मुल्ज़मान डकैती और चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 10 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO सिटी सखलैन बुखारी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मजीद रिकवरी के लिए मुल्ज़मान से तफ्तीश की जा रही है और इनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। बिहाड़ी में यूरिया खाद 2450 रुपए हुकूमत का रेट है। ब्लैक में 3550 में गल्ला मंडी बिहाड़ी में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गल्ला मंडी विहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो खाद की शिद्दत जो है इख्तियार कर गई है और महंगे दामों में सेल हो रही। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। काल दे फिर रहे हैं जी मंडी 2450 रुपया रेट है यूरिया का। यूरिया दे ही नहीं रहे, 34-3500 मांग रहे हैं ब्लैक तो इस टाइम जरूरत है गंदम नूं। अगर इस टाइम ना पाई गई तो गंदम की पैदावार बिल्कुल कम हो जासी तो मकई वास्ते भी जरूरत है जी। किसानों का यही कहना है जो यूरिया खाद है इस वक्त अगर गंदम को ना डाली गई तो पैदावार में काफ़ी कमी आएगी और जो मक्की की लिए भी अब जो यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। जी चकवाल कलर कहार के करीब मोजबे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से आला क्वालिटी की भारी मंशियात बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चकवाल मोजबे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मशकूक गाड़ी से आला क्वालिटी की भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। खुफिया इतलात की बुनियाद पर मोजबे पुलिस की जानिब से एक मशकूक गाड़ी का पीछा किया गया। पुलिस को देखकर गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने गाड़ी मौके से फरार करने की कोशिश की। फरार होने की कोशिश में मुलजिम से गाड़ी सामने जाने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो मामूली जख्मी हो गया।
मुलजिम को हिरासत में लेकर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि गाड़ी में मौजूद दीगर एक खातून और 2 बच्चे मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। तलाशी लेने पर गाड़ी से 62 किलो 920 ग्राम मंशियात बरामद कर ली। मंशियात में 12 किलो 900 ग्राम अफीम और 50 किलो आला क्वालिटी की चर्च शामिल है। गाड़ी में मौजूद खातून मुलजिम की बीवी और उन्हीं के 2 बच्चे थे। रेस्क्यू स्टाफ कहर पक्का को फिट रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर फिजिकल एक्सरसाइजेस की जाती हैं। रेस्क्यू स्टाफ रोजाना हर शिफ्ट में चार्ज लेने के बाद रनिंग के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करते हैं ताकि किसी भी एमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू 1122 टीम भरपूर तरीके से एमरजेंसी डील कर सके। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद का कहना है कि जिला लोधरा का स्टाफ मुकम्मल तौर पर फिजिकली फिट है और मुसलसल एक्सरसाइज करने की वजह से किसी भी एमरजेंसी या डिजास्टर को बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। पुलिस ऑपरेशन को अवाम ने सराहा और बरवक्त दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर इजहार इत्मीनान किया। मश्क के दौरान THQ हारूनाबाद में दहशतगर्द दाखिल हो गए, जिन्होंने डॉक्टर्स और मरीजों को यरगमाल बना लिया। 15 की कॉल पर पुलिस फोर्स ने बरवक्त रिस्पॉन्स किया। ऑपरेशन में एलीट फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और रेस्क्यू 1122 के जवानों ने हिस्सा लिया। जंगी कमांडर DSP सर्कल हारूनाबाद गुल हसन ने की। DSP गुल हसन और SHO अफसार गुजर का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद हालिया दहशतगर्दी की लहर के लिए जवानों को बरवक्त तैयार रखना है और किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए पुलिस फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत है ताकि इलाके में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DSP लीगल पाकपतन तसद्दुक हुसैन ने सलामी के चबूतरे पर सलामी ली। जनरल परेड में पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। जनरल परेड का मकसद पुलिस मुलाजमीन की इस्तेदाद कार को बढ़ाना और उनमें टर्न आउट और डिसिप्लिन को मजीद बेहतर बनाना है। कनकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले 2 नौजवानों के बुरसा को इंसाफ न मिल सका। पुलिस के मुबैना मुकाबले में 2 नौजवानों असदुल्ला शेख और मीर शेख की हलाकत के खिलाफ गौसपुर इंडस हाईवे पर धरना दिया गया। धरना मकतूल नौजवानों के बुरसा और मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं की जानिब से दिया गया है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और IG सिंध से मुतालबा किया है कि SSP इरफान समो और थाना गौसपुर के मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पर फैक्ट्री के गोदाम में गैर मयारी और खराब बिस्किट की फैक्ट्री पर छापा मारा है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान 10,000 बदबूदार और खराब बिस्किट बरामद करके मौके पर ही तलब कर दिए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मालिकान के खिलाफ भारी जुर्माना आयद किया गया। खराब और बदबूदार बिस्किट साहिवाल और लाहौर में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेज में सप्लाई किए जाना थे। गैर मयारी और नाकिस अज्जा का खुराक में इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। अवाम तक बेहतरीन खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको बताएं कि पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में SDPOs और SHOs के साथ तारीफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन ने जिला भर में होने वाले क्राइम के हवाले से DPO को ब्रीफ किया। DPO ने जिला भर के SDPOs और SHOs को हिदायत देते हुए कहा कि जराइम को छुपाना नहीं बल्कि उनके इंदराज को यकीनी बनाएं। मुकदमात का इंदराज फौरी करें। हल्का अफसरान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की मॉनिटरिंग करें और तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात को यकसू करने के हवाले से हिदायत जारी की। संगीन मुकदमात की इतला की सूरत हाल में SDPO और SHOs फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और हकाइक के मुताबिक इंदराज मुकदमात और तफ्तीश को अमली जामा पहनाएं। SDPOs और अपने सर्कल्स और SHO अपने अपने थाना जात के इलाके में जराइम को कंट्रोल करें, जबकि करप्शन, तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फतेहपुर नवाही गांव में नाजरा कुरान पाक में 5 क्लासेस में मुकाबला करवाया गया है। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात को इनामात दिए गए और हौसला अफजाई की गई। फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम मलिक, तफसील से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर नवाही गांव चक नंबर 229 TDA में। इमाम मस्जिद कारी मोहम्मद रजवान की खुसूसी काविशों और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से नाजरा कुरान पाक 5 क्लासों में मुकाबला करवाया गया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालबात को इनामात दिए गए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मास्टर जुवेद साहब मौजूद हैं।
جی سر، آج مسجد انتظامیہ کی طرف سے بہت ہی اچھا میسج دیا گیا ہے. ہمارے گاؤں میں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت 6 اساتذہ اکرام صبح کے وقت ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 130-140 کے قریب صبح کے وقت بچے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں. ہر سال کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور قاری صاحبان ایک دوسرے کا، باہر سے بھی قاری صاحبان آتے ہیں جو آ کر ان سے امتحان لیتے ہیں، اور جو بچہ قابل ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، تاکہ گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اسی لیے یہ پروگرام جو ہے آج حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم نے یہ پروگرام کیا، اور اس میں تمام کمیٹی والے اور مسجد انتظامیہ والے جو ہیں انہوں نے یہ انتظام کیا. الحمدللہ ہم انتہائی اپنے دل کی گہرائیوں سے قاری محمد رضوان چشتی صاحب اور ان کے جو معاونین اساتذہ کرام ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ قیمتی سرمایہ ہیں، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ماسٹر جوید صاحب سے میری بات ہوئی، ایک طالب علم بھی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے انعام حاصل کیا ہے، اور انعام حاصل کرنے کے بعد ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، کتنی خوشی ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اس طرح کے مقابلے کرنے چاہیے، استادات کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے. ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، ہمیں اپنا انعام حاصل کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ہمارے استادات نے ہماری بہت اچھی ہمیں تعلیم دی ہے، بہت ہی اچھی تعلیم دی ہے، اور سب استادات کو چاہیے کہ ایسے ہی سب بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. جی بالکل، طالب علم سے بھی میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہی ہے کہ اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے. یہ ایک اچھا میسج ہے. محمد اسلم ملک، میٹرو نیوز، فتح پور لیا. جی خیرپور کے علاقے کوٹ ڈیجی کے قریب تیز رفتار ٹرک اور ڈمپر میں تصادم. ٹرک اور ڈمپر میں سوار ایک شخص موقع پر جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے. حادثے کا شکار شخص کی لاش اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال کوٹ ڈیجی پہنچایا گیا، جبکہ زخمیوں کی حالت خراب ہونے پر ان کو سول اسپتال خیرپور منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر زخمیوں کی زندگی بچانے کے لیے کوشاں ہیں. روبوٹک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں واقع نیشنل پریس کلب کے سالانہ انتخابات سال 2023 کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں تمام ممبران نے بھرپور شرکت کی ہے. سرپرست نیشنل پریس کلب کمالیہ حاجی مقبول احمد سکو نے کہا کہ نیشنل پریس کلب کمالیہ کے حافظ قرآن ممبر حافظ الطاف حسین ہنجر اور بھاری اکثریت سے نیشنل پریس کلب کمالیہ کا صدر منتخب ہونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سال 2023 کے لیے نئی باڈی کی تشکیل کے لیے اپنا حق رائے دہی آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہوئے نئی باڈی کا چناؤ کیا گیا. اس طرح نیشنل پریس کلب کے حافظ قرآن ممبر حافظ الطاف حسین ہنجرہ بھاری اکثریت سے نیشنل پریس کلب کمالیہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. کیرور پکا کا بلدیہ عملے کی نااہلی، سیوریج نظام ناکارہ ہونے کے باعث تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کیرور پکا اور ڈگری کالج کے سامنے کھڑا سیوریج کا گندا پانی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے. شہریوں اور مکینوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ سے گزرنے والے شہریوں اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ انتظامیہ کو درخواستیں دیں مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کیرور پکا محمد اشرف صالح سے فوری طور پر سیوریج نظام درست کروانے کی اپیل کی ہے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے رضاکاروں، الخدمت یوتھ ایمبیسڈرز اور ڈیجیٹل والنٹیئرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ، اورنج ٹرین پروجیکٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر لیتھن، مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے یوتھ ایمبیسڈرز اور طلبہ و طالبات سمیت زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کا والنٹیئرزم کی طرف بڑھتا ہوا رجحان خوشائند ہے. سیلاب کے دوران والنٹیئرز نے ثابت کیا کہ وہ ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. نائب صدر نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نوجوان والنٹیئرز کے لیے انسانی خدمت کا بہترین پلیٹ فارم ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی انسانی خدمات ناقابل فراموش ہیں. تقریب کے اختتام پر الخدمت یوتھ ایمبیسڈرز اور الخدمت کے ٹیم ممبران میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے.
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और कैंडिडेट कॉलेज बराए खवातीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताबन से लाहौर में 4थे गर्ल्स क्रिकेट कप की मेजबानी की है। इस टूर्नामेंट की हिमायत का मकसद सनफी मसाबात को फरोग देना और खेल के जरिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नेल हॉकिंस ने इन लड़कियों को बाख्तियार बनाना है। लड़कियों और स्कूलों को उनकी शिरकत पर मुबारकबाद दी और कैनेडा और पाकिस्तान क्रिकेट मिस्टर हॉन्क्स ने कहा कि हम फर्स्ट क्लास वुमेन क्रिकेट कोचेस और बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स टीम के मेंबरान की शिरकत के लिए बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने लड़कियों की सलाहियतों को निखारने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के सरबराह तानिया मलिक ने कहा, नौजवान लड़कियों को आगे आते हुए देखकर और इस टूर्नामेंट को कामयाब होते देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल रुखसाना जेविट ने कहा, कैनियट का मकसद खेलों में शिरकत के जरिए लड़कियों को सनफी तौर पर बाख्तियार बनाना है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज।